अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ रबीउल अव्वल के हवाले से। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से बहुत ज़्यादा मज़ेदार खीर बनाना। झटपट ये खीर बन के रेडी हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो ये मैंने चावल ले लिए हैं। चावल तकरीबन आपको चाहिए होंगे 3/4 कप, मतलब पौना कप आपको चावलों का चाहिए होगा। चावल आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, टोटा चावल भी ले सकते हैं और बासमती राइस भी ले सकते हैं। तो चावलों को अच्छी तरह से साफ करके आपने इनको धो के 20 मिनट पानी में इनको पहले आपने भिगो देना है। और 1 कप मैंने ले लिया ड्राई मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप हमने ले लिया पानी। केवड़ा एसेंस आपको चाहिए होगा 2 से 3 ड्रॉप। इससे हमारी खीर की जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आती है। तो आपको ब्लेंडर का जग चाहिए होगा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप पानी। ड्राई मिल्क पाउडर इसके अंदर जाएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे एसेंस। केवड़ा एसेंस है, 2 से 3 ड्रॉप्स डालिएगा, ज्यादा मत डालिएगा। तो जग की हम कैप लगा लेते हैं और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो मैं इसको ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया और इसको निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। ये देखें चावलों का बिल्कुल ये पेस्ट बन गया है। और चूल्हे के ऊपर मैंने दूध रख दिया। तकरीबन 1.5 किलो मैंने दूध ले लिया है। दूध को आपने पहले बॉईल कर लेना है। तो दूध मैंने बॉईल कर लिया था। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। चीनी आपको चाहिए होगी 3/4 कप, मतलब पौना कप। साथ ही इसके अंदर हम चावलों का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। चम्मच की मदद से आपने क्या करना है, सारी चीजों को अच्छे तरीके से आपने आराम आराम से मिक्स कर लेना है। और अब क्या करेंगे, आपने मीडियम फ्लेम पे आपने खीर को पकाना होगा। तो ख्याल रखिएगा खीर के अंदर आपने चम्मच जो है वक्फे वक्फे से चलाते रहना है ताकि हमारा दूध जो है वो नीचे ना गिरे। तो ये देखिए लगातार मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ और खीर को अब हमने पका लेना है। तब तक पकाएंगे जब तक कि खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू नहीं हो जाती। 10 मिनट हो चुके हैं मुझे खीर को पकाते हुए और साथ ही वक्फे वक्फे से मैं इसके अंदर चम्मच भी चलाती रह रही हूँ ताकि जो हमारा दूध है वो कढ़ाई से नीचे ना गिर जाए। और ये जो आपको मलाई नजर आ रही है कढ़ाई की साइड पे, इसे आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से उतारते जाना है। इसको रबड़ी कहते हैं। इस रबड़ी को आपने इस तरीके से कढ़ाई की चारों साइड से उतार के आपने दूध के अंदर डालते रहना है। ये देखें इस तरीके से। तो खीर जो है हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। जैसे ही खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट जो है आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें आलमंड डाल दिए चॉप किए हुए 2 टेबलस्पून। अगर आप नहीं डालना चाहते ड्राई फ्रूट तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अभी मजीद हम इसको और पकाएंगे। तो अभी मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे हैं खीर को पकाते हुए। ये अभी मुझे थोड़ी सी पतली दिखाई दे रही है। तो मजीद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और पकाऊंगी तो इंशाल्लाह हमारी जो खीर है बनके रेडी हो जाएगी। जी तो खीर हमारी रेडी हो चुकी है। इसको चूल्हे से हम नीचे उतारते हैं और इसको आपने 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है ताकि खीर जो है हमारी सेट हो जाए। तो ये देखिए जी कि तकरीबन 10 मिनट के बाद खीर हमारी मजीद रखे रखे बिल्कुल थिक हो गई है। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक थाल में या किसी भी आप इसको बाउल में निकाल सकते हैं। तो खीर को मैंने थाल में निकाल लिया और थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे पिस्ते और बादाम से।
तो अब क्या करेंगे, खीर को हम ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। 3 घंटे के बाद हमने खीर को फ्रिज से बाहर निकाल लिया और खीर हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खीर का रिजल्ट, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुशबूदार बनती है। इस बार रबी अव्वल को आपने इस खीर की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फीडबैक लाजमी मुझे दीजिएगा जब आप इस खीर की रेसिपी को ट्राई करें। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।